क्लास तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला चीज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटा गुना भाग। उसके बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स को उसके ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के लाने के फॉर्म सीख लिए थे। उसके बाद हम लोग कंजुगेट सीख लिए हैं, कंजुगेट का प्रॉपर्टी बता चुके थे। मॉडुलस सीखे, मॉडुलस का प्रॉपर्टी बता दिए। उसका पिछले संडे को हम लोग सीखे थे, वहां पर मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स सीखे थे और इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर सीखे थे, है कि नहीं। तो 5B में बाकी हम एक्सरसाइज से नहीं बता रहे हैं, जितना बताए उतना ही कंसेप्ट उतना काफी रहेगा, बाकी एक सवाल है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग जो अगला जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट उसको बता रहे हैं। पूरा एक्सरसाइज बताएंगे कहानी लंबा हो जाएगा बैकअप। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कहा एक सफर एक महीना लगेगा। तो अब कहानी चलते हैं हम लोग जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज। अगला टॉपिक है आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। ऐसे ये भी सिलेबस से हटाया हुआ है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा बता देते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ होमवर्क भी दिए थे संडे को, जो आया था जुनू नहीं आया, जो नहीं आया सुनू आज आया है। बताइए ऐसा याद करवा देंगे। पक्का पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं। ध्यान से पहले पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समित संख्या का ध्रुवीय। समझेंगे क्या होता है, किस प्रकार से होता है। पहले फॉर्मूला भी देख लेंगे आता है कहां से, उसके बाद सवाल बनाने चलेंगे। पहले समझिए होता है क्या जेड एक जेड इक्वल टू ए प्लस आउटा भी होता है। और दिक्कत यहाँ तक इसका रियल पार्ट कितना हो जाता है, रियल पार्ट कितना हो जाएगा, इसका इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा। इतना में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो पॉइंट बनेगा रियल और इमेजनरी का, उस पॉइंट को क्या हम ए कॉमा बी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। एक्स वाई बताए थे, मान लीजिए पॉइंट ए बी है तो ए बी यहाँ पे हो जाएगा। बताए थे एक्स एक्सिस को कौन सा एक्सिस कहते हैं, रियल एक्सिस। कौन सा एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या कहते हैं, एक्स को कहते हैं रियल एक्सिस, वाई को क्या कहते हैं। पॉइंट ए बी आएगा, ए मेरा एक्स का हो गया जी, ए में रियल ना है और बी क्या है इमेजिनरी, वाई हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर इसको यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी x का बना, x का दूरी कितना हो जाएगा a, और यहाँ से दूरी y का ना बना कितना हो जाएगा तो दिक्कत यहाँ तक इसको डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, इसको कहते हैं r। क्या कहते हैं तो दिक्कत यहाँ तक इस पे जब सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ की कितना डिग्री बनेगा, वो था तो करा हम लोग a मान ली, एक मान ली। तो दिक्कत यहाँ तक यहाँ पे कुछ नहीं मान लेते यहाँ पे कितना होगा, कितना हो गया ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान सुनिएगा, अगर ए और बी में था एक्स वाई में रहता है, ध्यान सुनिए क्या चीज, कोई भी चीज अगर एक्स और वाई के फॉर्म में रहता है इसको बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म में। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म मतलब कार्तीय रूप। कार्टेशियन फॉर्म होता है, याद रखिएगा। पर एक होता है अगर वो आर और थीटा में रहेगा, एक आप बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। एक और पी
C और R में रहता है उसको बोलते हैं पेडल फॉर्म, जो कि BS में पढ़ना है। फिर अगर I J K के रूप में रहेगा एकरा बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? तो अलग अलग फॉर्म में पढ़ना है, समझ गए? तो हम लोग जो भी सीखे थे कंप्यूटर में था ओरिजिनल था रियल और इमेजिनरी, मतलब कह सकते सिंपल से कार्टेशियन फॉर्म में कह सकते हैं, उसको लाना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म मतलब आर और थीटा, आर और थीटा, आर और दिख रहा है ना, हमको आर और थीटा मानाना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसी को चेंज करना होगा, जेड इक्वल टू ए प्लस आटा बी को ही चेंज करना होगा। तो ध्यान से कैसे चेंज करें, इस ग्राफ तक यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? देखिए तो एक त्रिभुज बना आपका ए ओ एम और 90 डिग्री है कि नहीं है? समकोण त्रिभुज बना। ध्यान से देखिएगा पहले, क्या हम इन ट्राइंगल ए ओ एम में चल सकते हैं? अब ए ओ एम में चलेंगे तो बताइए साइन थीटा कोस थीटा tan कैसे गए थे? अगर यहाँ से देखेंगे हम साइन थीटा, एंगल तो थीटा ही ना है। तो ये बताइए अगर ये 90 है तो ये मेरा क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये थीटा है तो ये मेरा क्या बनेगा? बी क्या बनेगा? मतलब पी बी आ जाएगा। तो बताइए तो साइन थीटा बराबर पी मतलब क्या हो जाएगा? ए है ना, अब एच मतलब क्या हो जाएगा? पोजिटिव यहाँ तक आ जाएगा। साइन थीटा बराबर एम का मान कितना आ जाएगा? बी, और बटा ओ का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बराबर क्या? आर साइन थीटा आया कि नहीं आया? बी बराबर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव यहाँ तक। उसी प्रकार से अगर चलेंगे कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। बी मतलब एच क्या बन जाएगा? ओ ए। एच क्या बन जाएगा? ओ ए। मतलब इसको हम क्या ओ एम बटा ओ ए कर सकते हैं। कोस थीटा बराबर ओ एम का मान है बी, ए है ना, ए बटा में आर, यहाँ से हम लोग ए का मान निकालेंगे आर कोस। पोजिटिव यहाँ तक बताइए बी का मान कितना आ गया? ए का मान कितना आ गया? इसी को चेंज करना है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जेड इक्वल टू ए के स्थान पे आर कोस थीटा प्लस आयोटा इंटू बी के स्थान पे आर साइन। कुछ कॉमन कर सकते हैं, इस तरह से आर कॉमन कर लिए तो आ जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पॉजिटिव यहाँ तक क्लियर है? इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव यहाँ तक। तो बताइए कार्टेशियन फॉर्म में जेड इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस। पोलर फॉर्म में क्या होता है? आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पॉजिटिव यहाँ तक। अब ध्यान से अगर हमें आर का मान निकालना चाहेंगे तो देखिएगा आर का मान कैसे निकल जाएगा? 90 है ना, तो पाइथागोरस तुम लगेगा, तब पाइथागोरस तुम क्या करता है? एच स्क्वायर, एच में क्या बनेगा? ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? पॉजिटिव क्या था? ओ ए में कितना था? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब ए में कौन सा पार्ट है? रियल। बी में कौन सा पार्ट है? आर और मोड ऑफ जेड दोनों बराबर है जी। मोड ऑफ जेड कहीं थोड़ा ही होता है। और जब मॉडल्स निकाले थे तो एक है ना मोड ऑफ जेड कहे थे, ऐसा मोड ऑफ जेड था। पोलर फॉर्म में क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? मतलब जहां लिख सकते हैं कि जो आर हो गया, आर इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको रूट अंडर लिख सकते हैं रियल का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव यहाँ तक। और जो थीटा आ गया, थीटा को बोला जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब मुख्य पूर्णांक। मुख्य पूर्णांक हो गया। और उसमें कंडीशन भी है कि थीटा का मान -180 से ज्यादा, याद रखिएगा पहले। तो मुख्य व्यक्ति है ना जी, हर एक स्कूल में मुख्य व्यक्ति प्रिंसिपल होता है ना, उसका सब आके सब टीचर होता है कि नहीं होता है? वही सेम चीज यहाँ पर है। थीटा को क्या बोलते हैं? मुख्य पूर्णांक मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और थीटा का मान क्या है? -180 से ज्यादा और 180 से कम। यहाँ तक का कंसेप्ट। तो पहले आपको हम एक एक चीज करने निकाल सिखाएंगे। ध्यान सुनिएगा पहले। पोलर फॉर्म में हमें देखिए दो चीज,
ऐसा दिया रहेगा, ये निकालना रहेगा। मतलब z इक्वल टू दे दिया कि 3 प्लस दे दिया 4 है, दिया गया है z इक्वल टू 3 प्लस 4 है, पोलर फॉर्म में चाहिए। तो पोलर फॉर्म में हमें फार्मूला होता है z इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस। इसके लिए हमें दो चीज, कितना चाहिए? दो चीज। एक चाहिए r, अब एक क्या चाहिए? r और थीटा। r और थीटा, r निकालने का फॉर्मूला जानेंगे, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैंने रियल और इमेजिनरी दोनों तो दिया रहेगा। बच क्या गया? थीटा। क्या बच गया? थीटा। और थीटा निकालने के लिए हम लोग को प्रोसेस करना पड़ेगा, समझ गए? तो थीटा क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मतलब मुख्य गुणांक ना। तो पहले मुख्य तो छोड़िए, पहले जनरल आते हैं, पहले समझेंगे आर्गुमेंट क्या होता है, समझ गए? और आर्गुमेंट समझने के बाद तब सुनेंगे हम लोग कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो, समझ गए? पहले आर्गुमेंट देखेंगे और आर्गुमेंट के बाद तब क्या देखेंगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ध्यान से ना, आर्गुमेंट मतलब ना, ध्यान से आर्गुमेंट होता क्या है? जनरली हम लोग को z इक्वल टू a प्लस आउट ऑफ b से दिया रहेगा, फिर रियल पार्ट a, इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा? b। पॉइंट बनेगा a भी बनेगा ना। इसी पॉइंट को जब हम लोग ऐसे मिलाते हैं, ध्यान से यहाँ पर पॉइंट a और b है, पॉइंट को जब यहाँ मिलाएंगे से a आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। और इसी पॉइंट को जब डायरेक्टली हम अगर ओरिजिन से मिलाएंगे, ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, इसी एंगल को कहा जाता है आर्गुमेंट। क्या कहा जाता है? आर्गुमेंट। यानी किसी पॉइंट को डायरेक्टली अगर हम मिला रहे हैं, कहाँ से मिला रहे हैं? ओरिजिन से। हो सकता है कि पॉइंट यहाँ पर भी हो कि नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका जितना एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक जितना एंगल बनेगा वही एंगल को क्या करेगा? आर्गुमेंट। हो सकता है कि पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ से जितना उसका एंगल बनेगा क्या बनेगा? आर्गुमेंट। यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ से जितना एंगल होगा क्या बनेगा? आर्गुमेंट। याद रखिएगा, समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक? अब वही बताए, हमें एक एंगल निकाल, हमें क्या निकालना है? अब हमें ई अल्फा निकालना है और दिया रहेगा सिर्फ दो चीज, ए और बी, एक रियल पार्ट अब ई पर एकरा हम ओ, एकरा हम ए, एकरा ए मान लिए। यार ये क्लास 10th में चैप्टर 9 पढ़ते थे, चैप्टर 9 में हाइट एंड डिस्टेंस था, तो कुछ याद करते थे फार्मूला कि ई एगो यहाँ पे था, क्या बोलते बिल्डिंग ना, बिना मान लीजिए, ठीक है। यहाँ एगो व्यक्ति देख रहा है, देखने का उसका कोण बना रहा है 30 डिग्री, और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है 7 मीटर। तब बताइए कि इसका हाइट कितना होगा? हम लोग देखते थे कि ई 90 होगा तो क्या बनता है? ई थीटा थी क्या बनेगा? पी। तो पी निकालने हम दिया क्या हुआ है? बी। तो पी और बी में केकर फॉर्मूला होता है? केकर चलेगा थे। सपोज कर लीजिए अब क्या करेगा कि नहीं, ये पतंग का रस्सी है कि नहीं है, एक रस्सी का लंबाई निकालना है, ई वाला दिया हुआ है, तो ई दिया हुआ है बी, और ये निकालना क्या है? ए। तो बी और एच में केकर फॉर्मूला होता है? केकर। जो निकालो उसके अकॉर्डिंग ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, पहले हम बता रहे हैं वो तो से दोनों हो जाएगा, बी और सी किसी को लगा सकते हैं। अब ध्यान से पहले यहाँ पर ई था एक्स डैश वाई, ई बताइए, ई तो हो गया 90 बनेगा यहाँ पर, ई अल्फा हो गया, तो ई 90 के सामने वाला क्या बनेगा? ई क्या बनेगा? थीटा के सामने क्या बनेगा? अभी क्या बनेगा? बी। तो हमें क्या चीज दिया रहेगा? ई अभी दिया रहेगा, पी और बी दिया रहेगा, हमें अल्फा निकालना है। तो बताइए पी और बी दिया रहेगा, तो पी और बी में केकर फॉर्मूला होता है? केकर। चलिएगा यहाँ पर tan अल्फा बराबर आ जाएगा पी बाई बी। क्या होता है? पी बाई बी। तो पी क्या बनेगा? और बी क्या बनेगा? वो दिक्कत यहाँ तक tan अल्फा बराबर पी एम बी और बी बाई tan अल्फा बराबर, इस b को क्या हम इमेजिनरी पार्ट कह सकते हैं? a को रियल पार्ट कह सकते हैं? खाली प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया रहेगा जी। तो माइनस का तो मान अभी नहीं सीखते हैं, हम बोलेंगे साइन माइनस साइन थीटा और -1/2, या साइन कितना डिग्री का मान -1/2 है, तो निकाल पाएंगे। जैसे देखिएगा इसके अकॉर्डिंग, अगर मान लेते हैं कि z बराबर दिया -1 प्लस √3 दिया है ना, tan अल्फा का फॉर्मूला होगा इसके अकॉर्डिंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब √3 बटा रियल पर कितना देगा? -1, √3 बटा माइनस पर कितना देगा? -।
अब बताइए tan कितना डिग्री का मान माइनस रूट थ्री याद है? 60 का मान तो रूट थ्री होता है, माइनस रूट थ्री कितना का होता है? नहीं याद है? नहीं याद है तो वही चीज हम 120 का से आगे भी का होता है ना? तो कहानी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अगर रूट थ्री दिया है तो निकाल नहीं निकाल देते निकाल ना। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या लगा देते हैं? मोड लगाते हैं, मोड, ताकि यहाँ से अल्फा का मान निकल जाए। अभी अल्फा को ही, अब इस अल्फा को ही क्या बोला जाता है? क्या बोलता है? अब अल्फा निकल जाएगा तब जाकर, जब आर्गुमेंट निकल जाएगा तब जाकर निकालेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है? क्या है? निकाले क्या है? अल्फा। अभी हम लोग क्या किए? कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या निकाले सीखे हैं? अल्फा। क्या निकाले सीखे हैं? अल्फा से तब क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? और जब अल्फा आ जाएगा तो थीटा निकालने का कंसेप्ट लिखिए पहले, मतलब कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का कंसेप्ट। ये आ गया आपका आर्गुमेंट। तो इस आर्गुमेंट का मान लीजिए कि 200, 300, 400 तो है। एंगल जब बनेगा तो एंगल यहाँ से 90 बनेगा, यहाँ से 180 बनेगा, यहाँ से 270, लेकिन हमारा जो थीटा है वो माइनस 180 से प्लस 180 से ज्यादा हो जा रहा है जी, तो काम तो नहीं ना करेगा। एक फिक्स वैल्यू बोला है कि माइनस 180 से प्लस 180 तक। अब उसके लिए कहानी देखिए, फॉर्मूला फॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। फॉर्मूला फॉर मतलब थीटा के लिए ना, उसके लिए सबसे पहले को पता करना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है। उसके लिए पहले पता करना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में है। अब हम आप बताइएगा, अगर z इक्वल टू 2 + 3 आता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट? ध्यान सुनिएगा पहले कैसे करेंगे। ई जो है 2 है, ई प्लस में के माइनस में? आज आयोटा अब क्या है? दोनों प्लस बना नहीं बना। अब प्लस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? लेकिन अगर z इक्वल टू -2 + 3 आता रहेगा तो माइनस में भी प्लस, तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में? z इक्वल टू -2 - 3 आता कौन सा? z इक्वल टू अगर बोलेगा 2 - 3 आता तो क्या देगा? यानी यहीं से देखिए पता करना है, दोनों प्लस है तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? अगर माइनस और प्लस रहेगा तो कहाँ जाएगा? दोनों माइनस से कहाँ जाएगा? दोनों प्लस माइनस रहेगा तो क्या जाएगा? मतलब पहला में जाता, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। पहला में प्लस और प्लस, दूसरा में होता है माइनस, तीसरा में होता है कोई दिक्कत है? तो अब अगर पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फर्स्ट पॉइंट में है तो थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर पाई माइनस, थर्ड में तो थीटा बराबर अल्फा माइनस, और चौथे में तो थीटा बराबर माइनस अल्फा। बस इसी को ध्यान देना, ध्यान सुनिएगा पहले। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर क्या होगा? चलो बोले थीटा बराबर, सेकेंड में तो थीटा बराबर, थीटा बराबर, थर्ड में तो, थर्ड में तो, फोर्थ में तो थीटा बराबर। अब एक एग्जांपल से आपको हम आर्गुमेंट निकाले सिखाते हैं, और आर्गुमेंट के बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाले सिखाते हैं। और जब दोनों सीख लेंगे और तब उसके बाद एक पूरा कंप्लीट सवाल चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में। इसे ध्यान से लिखिए। एक एग्जांपल मान लीजिए कि z बराबर ये दिया हुआ है -2 + 2। z बराबर कितना दिया हुआ है? ये बताइए इसका रियल पार्ट कितना है? -2। इमेजिनरी पार्ट कितना है? वो दिक्कत हो जाएगा। ए का मान अभी तो पहले निकालते हमको अल्फा निकालना पड़ेगा जी। तो अल्फा के लिए क्या चलेंगे? 10।
तो बताइए tan अल्फा बराबर क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटा में रियल पार्ट ऑफ जेड। रुकिए ना थोड़ी, हम क्या बोले कि पहले आर्गुमेंट निकाले इसके, आर्गुमेंट का मेजरमेंट, उसके बाद हम पूरा कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, पहले ध्यान से कीजिए। रियल पार्ट ऑफ जेड था -2, इमेजिनरी पार्ट कितना था 2। भाई पोलर फॉर्म में चेंज नहीं करे, अभी इसका सिर्फ हम लोग आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब ध्यान से tan अल्फा बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटा में रियल पार्ट ऑफ जेड। बताइए इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट का मोड आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1, और -1 का जब मोड निकालेंगे बराबर 1 आ जाएगा। तो ई बताइए tan अल्फा बराबर 1। बताइए 1 tan कितना डिग्री का मान होता है? क्या होता है? 45। और 45 को कि हम π/4 लिख सकते हैं कि नहीं? इससे लिख लीजिए। हम लोग के यहाँ मैक्सिमम रेडियन में काम है, किसमें काम रहेगा? रेडियन। और रेडियन तब पढ़ चुके, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो tan अल्फा बराबर tan 35, tan से tan कट जाएगा, अल्फा बराबर 45 और 45 डिग्री को π/4। अल्फा का मान कितना निकल गया? कितना निकल गया? लेकिन निकालना क्या है? थीटा। निकालना क्या है? थीटा। तो ध्यान से थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन सा क्वाड्रेंट है। देखिए पहले ई क्या है? माइनस। ई क्या है? माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? कहाँ से? और सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए थीटा बराबर क्या होता है? लिखेंगे सिंस जेड लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जेड कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड। और सेकेंड में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4 बराबर 3π/4। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? इसके बाद देखिए अब अगला कंप्लीट। आगे अगर हम आर निकाल देंगे तो फिर थोड़ा उठा देंगे, कोई दिक्कत बात नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इफ जेड बराबर √3 माइनस होता है, जेड बराबर कितना दिया हुआ है? √3 माइनस होता है। फाइंड द पोलर फॉर्म, क्या निकालना है? पोलर फॉर्म या जेड इनटू पोलर फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, पहले एकदम विदो सवाल है। अब इसमें ना सबसे आसान बात क्या है, हर एक सवाल सेम मेथड बनेगा, हर एक सवाल सेम मेथड से बनेगा, मेथड में कहीं कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। तब ध्यान से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि पोलर फॉर्म का फॉर्मूला कहता है जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आल्फा साइन थीटा, यानी हमें आर निकालना होगा और थीटा। तो सबसे पहले बताइए जेड बराबर जो दिया हुआ है √3 माइनस आल्फा, यहाँ से बताइए रियल पार्ट कितना आ जाएगा? इमेजिनरी पार्ट माइनस। तो पहले आर निकाल लेते हैं। आर का फॉर्मूला √अंडर रियल का स्क्वायर प्लस रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी या ए स्क्वायर प्लस √अंडर आर √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 -1 3 में 4 का रूट। कोई दिक्कत यहाँ तक? आर आ गया। अब क्या निकालना होगा? निकालना तो थीटा है ना जी, लेकिन थीटा से पहले किसी को तो करना होगा ना, है ना? घर कुछ लेना, अगर पैसा कोई चाहिए तो पैसा को मांगना तो पापा से है, लेकिन पापा पास लेने नहीं जाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे? मम्मी पास, है कि नहीं है? अब मम्मी से सबसे कहाँ जाएगा? पापा। तो वही सेम केस है, उम्र की बेटी है, समझ गए ना? तो पहले इज्जत मानाइए। तो हमको निकालना है थीटा, लेकिन थीटा से पहले क्या निकालेंगे? अल्फा। और tan अल्फा फॉर्मूला होता है, तब बताइए कि tan अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटा में रियल पार्ट ऑफ। इमेजिनरी पार्ट है कितना? रियल पार्ट कितना है? वो दिक्कत क्या था? मोड से बाहर निकालेंगे तो माइनस से प्लस में जी। अब ई बटे tan अल्फा बराबर 1/√3। tan कितना का मान? 60 कहाँ था जी? ये भगवान पाप लगेगा,
tan अल्फा बराबर tan tan खत्म हो जाएगा, अल्फा बराबर और 30 डिग्री को कितना रेडियन, पाई बाई। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अल्फा आ गया, मम्मी के बना लिए। अब कहाँ जाएंगे? लगाएंगे थीटा का, तो थीटा का क्या गो फॉर्मूला है? 4 गो क्वाड्रेंट तो सर ना, तो पहले चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में है, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये है प्लस और ये है प्लस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट? मतलब देते हैं शीश जेड लाइन एक शुद्ध हिंदी में लिख दे। जेड जो है वो चौथा चतुर्थांश में स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कहते हैं तो थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर माइनस अल्फा का मान पाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए थीटा का भी मान आ गया, आर का भी मान, यहाँ पर आर बराबर 2 निकालना लिए हैं, हमें आर और थीटा ना चाहिए जी। एक बार तो कहानी अलग हो गया। जेड बराबर आर इंटू कॉस, जेड बराबर आर का स्थान पे 2 इंटू कॉस थीटा माइनस पाई बाई 6 प्लस आयोटा। ये जहाँ तक है। अब एक सोल्व मत कर लगेगा, जब सोल्व करिएगा ना तो यही आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा, बतवा बराबर पहुंच जाएगा। तो सोल्व करना नहीं है, खाली लिख देना, इसको सोल्व करी ना अपने आप ही आ जाएगा। कैसे वो दिखा दे। जेड बराबर 2, अब बताइए कोस माइनस थीटा है। अब पहले फॉर्मूला बताएं, कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस और सेक, कोस और सेक इन दोनों के साथ माइनस में क्या होता है? प्लस। अब बाकी सब के साथ माइनस क्या निकलता है? तो कोस माइनस थीटा बराबर कोस प्लस आयोटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो 2 हो जाएगा। कोस पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 30 का √3/2 प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू साइन 30 का मान 1/2। दोनों के एलसीएम सेम टू सेम है, एलसीएम 2 आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा √3 माइनस आयोटा, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा √3 माइनस। एकरा देखिए, एकरा देखिए, बतवा बराबर है कि नहीं बराबर है? तो सोल्व नहीं करना गलती से, यहीं छोड़ देना है, समझ गए ना? उस बस फॉर्म में चेंज किए विस्तार के। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? दुख सुख हर एक सवाल इसी मेथड से बनेगा, बनेगा ना? दिमाग गायब हो ध्यान सीखिएगा। जेड बराबर -3√2 प्लस 3√2 ऑर्डर दिया हुआ है, सब बना लिए? यस सर। तो बोलेंगे ध्यान से पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है कि नहीं है? है ना? यस सर। इसका सबसे पहले रियल पार्ट कितना आ जाएगा? -3√2। इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा? 3√2। तो दिक्कत है सर? नो सर। आर निकालने का फॉर्मूला करता है रूट अंडर रियल का स्क्वायर प्लस पार्ट है -3√2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है 3√2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √2 है, √2 का कितना आ जाएगा? 9 दूना प्लस 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2 18 36 का रूट। कोई दिक्कत यहाँ तक? आर निकल गया? यस सर। आर निकालेंगे कहीं कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद चलेंगे tan अल्फा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटा में रियल पार्ट जेड। कोई दिक्कत यहाँ तक? इमेजिनरी पार्ट है कितना जी? 3√2, रियल पार्ट -3√2। इसे कट ना जाएगा जी? आ जाएगा tan अल्फा बराबर -1 का मोड। बाहर निकालेंगे तो 1 को क्या हम लोग tan 45 लिख सकते हैं? तो कट जाएगा tan अल्फा बराबर 45 और 45 बाई और दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? यस सर। अब बताइए जब हमको अल्फा निकल गया तो थीटा लिखेंगे ना, तो बताइए जेड कौन सा क्वाड्रेंट में है? देखिए बताइए, यह माइनस आई है। जब माइनस प्लस रहता है तो जाता है थर्ड में, इसमें जाता है थर्ड में,
सेकंड में कहा जाएगा सेकंड में। अब सेकंड में थीटा बराबर तो थीटा बराबर पाई, अल्फा का स्थान पे आ जाएगा पाई बाई 4। एलसीएम लेंगे तो 4 पाई में से पाई जाएगा आ जाएगा वो दिक्कत यहाँ तक। तब जेड बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वो दिक्कत यहाँ तक। आर के स्थान पे 6 इंटू कोस थीटा, थीटा का स्थान पे 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन। क्लियर यहाँ तक है। अभी तो कहानी क्या हम लोग पढ़े कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट में था तो थीटा बराबर, सेकेंड में था पाई माइनस, थर्ड में था तो थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई, फोर्थ में था फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में था तब ना जी। लेकिन कहानी है जब एक्सिस में रहेगा, अक्ष में रहेगा, या तो एक्स एक्सिस या तो और जानते हैं कि एक्स एक्सिस में वाई का मान कितना होता है 0। मतलब एकड़ में रियल पर कितना हो जाएगा 0। अब एकड़ में इमेजिनरी पर कितना हो जाएगा इसमें ना, इसमें रियल पार्ट रहेगा, एकड़ में क्या नहीं रहेगा इमेजिनरी पार्ट। एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल। तो मान एकड़ में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एकड़ हम लिख सकते हैं 1 कोमा, एकड़ लिख सकते हैं 1,0, 2,0, 3,0 इसे लिख सकते हैं ना। एकड़ में रियल है लेकिन इमेजिनरी कितना है 0। मतलब एक्स एक्सिस में इमेजिनरी पार्ट कितना होता है 0। और वाई में जब देखेंगे एकड़ में हम आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा ऐसे लिखेंगे ना। तो एकड़ में आयोटा 2 आयोटा फिर माइनस आयोटा माइनस आयोटा, एकड़ में रियल पार्ट नहीं ना है। एकड़ लिखेंगे 0 आयोटा 0 2 आयोटा ऐसा लिखेंगे यहाँ पर। एकड़ में रियल पार्ट कितना हो गया 0। यानी ओवरऑल कहने का ये हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पर हो मतलब कि अक्ष पे हो, अक्ष पे हो मतलब या तो प्योरली रियल हो या तो प्योरली इमेजिनरी। कोई एक पार्ट कितना दिया रहेगा 0। क्या दिया रहेगा 0, तभी ना बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तब थीटा डायरेक्टली निकलेगा, तब अल्फा की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए जड़ी बूटी हम बता दे। ट्यूशन देखो आंसर बताओ बस सही का सही लिखे। एक्स एक्स वाई इन है सब कुछ लिखो, सब एक से आपको वही लगेगा। हाँ वही लग रहा है 0 1 2 3 आयोटा -1 -2 माइनस आयोटा समझाने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान सुनिएगा, पहले कहानी समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि जेड बराबर 2, जेड बराबर 2, जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 6, ये सब लिखेगा। एक करा लिखेगा 2 को अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होगा तो क्या हम 2 + 0 नहीं कर सकते। 2 हम अगर 5 + 0 कर सकते हैं। अब हम कोई एक जब पॉइंट लिखेंगे तो 2 आ जाएगा और 0 ही ना बनेगा। एक्स का समान 2 ही बनेगा। ये देखिए तो क्या 2,0 बना के नहीं बना, 5 का 5,0 बना के नहीं बना। तो ये एक्सिस पे हो गया जी। ये न तो फर्स्ट पे है न तो फोर्थ में। सेकंड में कहा सेकंड में है जी, न तो फर्स्ट में न तो फोर्थ में, नहीं ना है। न घर का न घाट का, न फर्स्ट का न तो फोर्थ। तो इस एक्सिस पे हमको एंगल निकालना है। तो पहला से ध्यान रखिएगा, पहले बहुत सिंपल करना। अगर हमें कोई दिया है रियल नंबर, क्या दिया है रियल, आई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है पॉजिटिव रियल नंबर हमेशा ध्यान से इधर रहेगा, इधर तो नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब एंगल हमेशा यहीं से मापते हैं पॉजिटिव से। तो इसी लाइन को अगर इसी लाइन के साथ मापा जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, ये लाइन है। अब इसी लाइन का कोण इसी के साथ कितना डिग्री होगा, कितना होगा, वो दिखा दिया था। सेम लाइन का सेम एंगल थोड़ा से भी ऊपर नीचे जाएगा तब ना कुछ कोण बनेगा जी। सेम लाइन का सेम एंगल साथ कहे जो भी पॉइंट होगा रियल पे वो इसी पे ना होगा जी। अब इसी से मापिए रहे तो अगर लाइन भी सेम है पॉइंट उसी पर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 0। कितना बनेगा 0। कहने का तात्पर्य ये निकला कि अगर z इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है
कौन सा रियल नंबर? पॉजिटिव। नेगेटिव बात नहीं की है, क्या क्या है? पॉजिटिव। जेड बराबर 2, जेड बराबर 5, जेड बराबर 6, तो हमेशा थीटा बराबर कितना आ जाएगा? थीटा बराबर दिक्कत यहाँ तक बताइए। जेड इक्वल टू 5 रहेगा तो थीटा बराबर, जेड इक्वल टू 1 रहेगा तो थीटा बराबर, जेड इक्वल टू 20 रहेगा तो थीटा बराबर। तो दिक्कत यहाँ तक ओकरे जड़ी बूटी देखिए तो साफ साफ लिखते चल रहे हैं यहाँ पर ना। पहला चीज इफ जेड बराबर ए, जेड बराबर ए मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, तब कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना बन जाएगा? थीटा बराबर अब इस ए का मान 1, 2, 5, 10, 50, 100, 1/2, 3/2 कोई भी बस पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, धनात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक इसमें बन गया। अब कहानी ध्यान से देखिएगा, अगर सपोज करिए कि जेड बराबर दिया रहेगा -2, क्या दिया रहेगा? तो ध्यान से देखिएगा, सपोज करिए कि जेड बराबर कितना दिया है? -2। एक निकालेंगे तो -2 + 0 बनेगा। अब बताइए -2 कहाँ है? ध्यान है। अब बताइए यहाँ से माप रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तो जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री बनेगा? कितना बनेगा? -1 का ये, -2 का ये, -3 का ये, -5 के, -10 के, कितना बनेगा? ये लाइन है, ये कितना बना? ये कितना बनेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक है कोई ना? तो कहने का अर्थ है कि जब कोई जेड इक्वल टू नेगेटिव रियल नंबर, क्या बनेगा? नेगेटिव रियल नंबर। मतलब इफ जेड इक्वल टू -1 देन थीटा बराबर 180 और रियल में कितना करते हैं? कितना करते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद थर्ड चीज ये तो हो गया रियल, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों खत्म हो गया। अब कहानी देखिएगा, अब आते हैं इमेजिनरी में। मान लीजिए कि जेड बराबर दिया आयोटा, जेड बराबर 2 आयोटा, जेड बराबर 3 आयोटा दिया है। एकड़ में रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट 0। ध्यान से कर एकड़ा 0 + आयोटा, 0 + 2 आयोटा, तो इसका जब पॉइंट लिखे तो 0 आयोटा ऐसा बनेगा, 0 2 आयोटा बनेगा, 0 है जी, तो रियल 0 हो गया। अब आयोटा यहाँ पर पॉइंट यहाँ बनेगा, नहीं बना 0 2 यहाँ बनेगा, तो यहाँ से माप रहे, यहाँ से यहाँ कितना बनेगा? यहाँ से यहाँ से माप रहे, यहाँ से कितना बनेगा? यहाँ से यहाँ से यहाँ कितना बनेगा? मतलब जेड बराबर जब भी कोई पॉजिटिव इमेजनरी नंबर, पॉजिटिव इमेजनरी नंबर तो थीटा बराबर नंबर। इफ कह सकते हैं जेड इक्वल टू बी आता, जेड इक्वल टू बी आता, तो देन कह सकते हैं थीटा बराबर 90 और 90 को पाई। तब बताइए जेड बराबर आयोटा तो थीटा बराबर 0 कितना बनेगा? जेड बराबर 5 आयोटा तो थीटा बराबर, जेड बराबर 10 आयोटा तो कितना बनेगा? अभी प्लस का स्थान पे क्या रहेगा? क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो ध्यान सुनिएगा, पहले माइनस ध्यान आ जाएगा जी। अब एंगल यहाँ से मापेंगे तो ध्यान सुनिएगा, माप क्या रहे थे? यहाँ बना माइनस, तो यहाँ से यहाँ बनेंगे तो कुल कितना डिग्री? कितना बनेगा? 200। लेकिन अब बताइए प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहता है कि थीटा का मान -180 से, ये देखिए ये एंगल ऊपर से है कि नीचे से? ये प्लस में कि माइनस में? प्लस में तो नहीं पॉसिबल है, आगे चलेंगे माइनस। जब सीधी उंगली से घी ना निकलता तो इतना करना पड़ता है ना। जब सीधी बात वो नहीं मानते तो डंडा उठाना पड़ता है, नहीं पड़ता? इधर से प्लस, इधर से क्या बनेगा? इधर से कितना डिग्री बनेगा? कितना बनेगा? माइनस कितना बनेगा? इफ कहने का अर्थ है कि इफ जेड बराबर -b आयोटा, जेड थीटा बराबर -90 या माइनस। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब सब लोग ध्यान सुनेंगे और बोलेंगे, बात नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। खाना अच्छा बना रहा है जी। चला रहा है। ज्यादा कम तो भूख लग जाएगा। चार के नहीं कर रहे हैं, यहाँ से के पूरे
भूल कर है ना, भूल कर तो कोई लड़की का पंखा बंद, भूल कर तो वही लड़की तो बात नहीं करेंगे, तो जवाब नहीं करेंगे। अब बताइए, अगर z इक्वल टू 5 होगा तो थीटा बराबर कितना होगा? z बराबर 2 होगा तो z बराबर -1 होगा तो लिखा हुआ ना, z बराबर 100 होगा तो z बराबर -1 होगा तो z बराबर आटा होगा तो कितना बनेगा? वो दिक्कत ज्यादा आइए हाथ खराब हो गया। जादू है। ध्यान से किया। देखिएगा, if z बराबर तो ध्यान से जब सिंगल दिया रहेगा ना तब क्या करिए, सबसे सिंपल है बताइए, z बराबर कितना जब है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? कितना बनेगा? फिर आ गया। अब क्या बचा? r। क्या बचा? तो बताइए, r निकालने के लिए रूट अंडर रियल का स्क्वायर प्लस ये 2 है, इस 2 को क्या 2 प्लस 0 आटा कॉस सकते कि नहीं कर? ये टर्म में रियल पर कितना है? इमेजिनरी कितना है? तो क्या हम इसको 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 4 का रूट बराबर 2 आ जाएगा। तो z बराबर r मतलब 2 इंटू कोस थीटा मतलब कोस 0 प्लस आटा। क्लियर है सर? बात नहीं करेंगे। बताइए कैसे बनेगा? -90 हो। -90 हो। अरे जब तो सोल्व कैसे करेंगे? माइनस हटाएंगे, उल्टा लगाएंगे। रूट -1 है Yes, sir. और रूट -1 क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो लिखा जाता है। अब z बराबर माइनस आटा है तो थीटा बराबर -90 मतलब -π/2 तो लिखा जाता है। r निकालना होगा तो रूट अंडर एक 0 माइनस आटा कर सकते हैं। बताइए रियल पर कितना है? 0, इमेजिनरी पार्ट -1, ठीक है। अब 0 r बराबर 0 का स्क्वायर 0 -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? आ जाएगा तो z बराबर आ जाएगा r मतलब 1 इंटू कोस थीटा, थीटा का स्थान पे -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2 को लिखा जाता है। अब मोड निकालने में सिखा दे डायरेक्टली। आइए ध्यान से वो देखिए, z बराबर अगर सपोज करिए कितना है 2 तो थीटा कितना बनेगा? 0 तो दिखा जाता है मोड निकालना है। हम मोड निकालने की कहानी बताते थे आपको। z बराबर 2, z बराबर -2, z बराबर 2 हो, z बराबर -2। चलो टाइप का ध्यान सुने। पहले क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। ये सब मोड क्या? मोड के r निकालना है ना, सब का बताएगा कहानी का निकलेगा। हमें कुछ नहीं देखना है। अगर रियल नंबर है, सिर्फ प्योरली रियल है, तो हमें सिर्फ रियल नंबर देखना है। अगर माइनस में होगा तो प्लस बनाना है, ठीक है। और आयोटा रहेगा तो आयोटा खाली गुणांक देखना है, आयोटा का गुणांक। z बराबर कितना है? z बराबर कितना है? इन दोनों का आर मान कितना होगा? कितना होगा? z बराबर कितना है? 2। z बराबर कितना है? माइनस। आयोटा छोड़कर क्या बचा? 2 और माइनस। तो माइनस तो बनेगा नहीं, हमेशा क्या बनेगा? प्लस। मतलब आर का मान हमेशा क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? प्लस। और जो नंबर है ना वही बनेगा, जो नंबर दिया हुआ है वही उसका आर का मान कितना बनेगा? कितना बनेगा? जैसे बताइए, अगर हम बोले r बराबर 5 z बराबर 5 आउटा, z बराबर तब बताइए करा में r का मान, z बराबर आयोटा तो r का मान, z बराबर 1 तो r का मान, z बराबर -2 तो r का मान, z बराबर -10 तो r का मान,
जेड बराबर माइनस तो तार का मान जेड बराबर 20 तार का मान जेड बराबर 5 है तो तार का मान को दिक्कत यहाँ तक क्लियर है छाप लीजिए दोनों जरूरी हो गया मोड निकालने के लिए थीटा निकालने के लिए हाँ तो इसका सवाल ठीक है इसको निकाल से खत्म ध्यान से पहले समझिएगा जेड बराबर कितना है जेड बराबर इसका हमको चेंज करना पोलर फॉर्म में अभी जस्ट हम फॉर्मूला बताए हैं जेड बराबर 2 होता है तो थीटा बराबर कितना बनेगा पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर की नेगेटिव इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव ना तो पॉजिटिव थीटा कितना बनेगा बताए थे जेड बराबर बी होता तो थीटा बराबर π/2 मतलब थीटा बराबर π/2 और आर का मान कितना देगा बताया था ना जेड बराबर कितना है 2 होता तो जो संख्या है वो सिंगल है तो जो संख्या है वही क्या बनेगा आर आयोटा गुना कितना है 2 आर बराबर कितना बन जाएगा 2 तो जेड बराबर होता है आर मतलब 2 इंटू कोस थीटा मतलब π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 क्लियर यहाँ तक अब देखिए जेड बराबर 1 माइनस 3 आयोटा बटा 1 प्लस 2 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड है जी इसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म z इक्वल टू a प्लस आयोटा b में लाना ना होगा तो लाने के जब भी बताए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी डिवाइड में रहता है डिवाइड को सोल्व करने के लिए हर का 1 प्लस 2 आयोटा है तो 1 माइनस 2 आयोटा से गुना 1 माइनस आयोटा से भागा कोई दिक्कत यहाँ तक 1 से गुना करेंगे 1 इंटू 1 1 आ जाएगा 1 जाएगा तो 2 होता है कोई दिक्कत यहाँ तक माइनस 3 आ जाएगा 1 में तो माइनस 3 होता माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा कोई दिक्कत यहाँ तक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है देखिएगा जेड बराबर जो होता बताए थे आयोटा वाले को आयोटा के साथ अब बिना आयोटा बिना ये 1 तो 1 हो जाएगा माइनस 2 आयोटा और माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 5 आयोटा हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस 100 घटा में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस जेड इक्वल टू 1 में से 6 हो जाएगा तो माइनस 5 बटा में 4 अवे 5 बांट देंगे तो माइनस 5 बटा 5 माइनस 5 आयोटा बटा 5 5 से 5 जेड बराबर माइनस 1 माइनस जेड बराबर आया कि नहीं आया जेड बराबर आ गया माइनस 1 माइनस आयोटा कोई दिक्कत यहाँ तक अब बताइए क्या अब इसका बताइए रियल पार्ट कितना बनेगा और इमेजिनरी पार्ट भी -1 आर निकाल लेंगे फॉर्मूला कहता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर का रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ भी आर बराबर कितना जगह अब निकालेंगे tan अल्फा फॉर्मूला होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटा में रियल पार्ट ऑफ जेड इमेजिनरी पार्ट कितना था -1 रियल पार्ट कितना था -1 डॉट कितना देगा 1 और 1 का मोड 1 और इस 1 को क्या हम लोग 10 π/4 लिख सकते हैं तो अल्फा बराबर कितना देगा अल्फा बराबर π/4 तो थीटा में निकलना होगा जी तो बताइए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू -1 माइनस यहाँ से मत देखिएगा यहाँ से पता नहीं चलेगा यहाँ ना है जेड इक्वल टू -1 माइनस आयोटा कौन सा क्वाड्रेटिक है माइनस माइनस दोनों हो गया लिविंग सिंस जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर क्या होता है अल्फा माइनस अल्फा का स्थान पे हो जाएगा π/4 -5 बता लेंगे तो -3 थीटा बराबर आ गया तो जेड बराबर r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जेड बराबर r के स्थान पे कितना था 2 इंटू कोस थीटा थीटा का स्थान पे -3 π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा तो -3 π/4 कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है यस सर तो